हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, बहुत बढ़िया। हालांकि ये मोशन इन अ प्लेन में उतना काम में नहीं आएगा, लेकिन क्लास 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले चैप्टर्स में ये बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके लिए, तो आप इसको भी बहुत गंभीरता से आपको पढ़ना है। दो तरह के वेक्टर्स का मल्टीप्लाई होता है। ऐसे नहीं है कि सिंपली आपने गुणा कर दिया। दो तरह का होता है। पहला होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट। देखो, इसके और नाम है। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। और इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और जो नए नए साइंटिस्ट बने हैं वो और मजेदार है, वो इसको ऐसे लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मतलब ये नहीं है ये काटा हुआ है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट। साइन प्रोडक्ट और कॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। इसको बोलते हैं कॉस प्रोडक्ट और ये है साइन प्रोडक्ट। कहने का मतलब है कई नाम है, लेकिन इसको हमें समझना है। कोई सा भी नाम आ जाए आपके दिमाग में एकदम से ये आना चाहिए कि मुझे क्या करना है। सबसे पहले मैं लेता हूं स्केलर प्रोडक्ट। अभी हम पढ़ने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट। करते कैसे? देखो, स्केलर प्रोडक्ट को हम डिफाइन कैसे करें? डेफिनेशन क्या होगी? स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन होगी कि फॉर टू वेक्टर्स A and B, the dot product is defined by A dot B is equal to AB cos theta. AB cos theta, AB cos theta, बहुत बढ़िया। AB cos theta से इसको डिफाइन करते हैं, इसीलिए इसको cos प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो बच्चों ये जो AB cos theta है, इसमें कैसे, इसके हम फिर ज्यादा ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट में नहीं आएंगे, हम सीधे एनालिटिकल में जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए वो ज्यादा यूजफुल है। हम वो काम करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा अपने लिए यूजफुल हो। ठीक है, AB cos theta। डायरेक्शन अगर हमें इसकी देखनी होगी तो हम क्या करेंगे? हम इसके ऊपर यूनिट वेक्टर लगा देंगे अकॉर्डिंग टू द एंगल थीटा, तो कोई परेशानी नहीं आएगी। अब देखो क्या करना है। जैसे मान लीजिए मुझे दो वेक्टर दे दिए, एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ये है B। इसे मल्टीप्लाई करना है तो सिंपली मैं लिख दूंगा AB cos थीटा। cos थीटा इनके बीच का एंगल। इसको जब हम पैरेलली इसके पास लाएंगे, इसके पास लाएंगे तो ये जो थीटा है, ये समझ में आया कि नहीं है? ये जो थीटा है इनके बीच का एंगल है, यहां लिख दो आप, थीटा इज एंगल बिटवीन A एंड B। ये सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन होगा। अब मैं इसकी एनालिटिकल अप्रोच में जाता हूं। मुझे दिया हुआ एक सवाल करके देखते हैं। एनालिटिकल अप्रोच में मैं लिखता हूं, A वेक्टर मैंने ले लिया AX I कैप, AY J कैप और AZ K कैप, और दूसरा मैंने ले लिया BX I कैप, BY J कैप और BZ K। बहुत बढ़िया, समझ में आया? ये दो मैंने वेक्टर ले लिए और मुझे कहा गया है कि आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा।
इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, पहले मैं इसको करूंगा सबके साथ मल्टीप्लाई। देखो तो यहां क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, इसी तरह मैं करता जाऊंगा। समझ में आया क्या? इसको तीनों से कर देंगे, यहां और लिख देता हूं, ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप, ये ए का हो गया तीनों से। और इसी तरह मैं इसको भी करूंगा और इसको भी करूंगा, है ना। मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा, आपको समझ में आना चाहिए मुझे क्या करना है। अब देखो बच्चों, हमने डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे किया, ए बी cos थीटा, इसका मतलब आई इंटू आई का मतलब क्या, आई इंटू आई का मतलब क्या होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। आई कैप यहाँ है, जे कैप यहाँ है और के कैप यहाँ। आई इंटू आई का मतलब यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है तो आई डॉट आई का कैसे डिफाइन करेंगे हम, आई की यूनिट 1 है, फिर 1 है, यूनिट वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, 1 इंटू कॉस, दोनों के बीच में एंगल, आई इधर दूसरा आई भी इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा 1। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1, तो ये आ गया 1। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए एक्स बी एक्स। क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा ये देखो, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, ऐसा नहीं है कि पसीना आता रहे और आपको कोई मतलब ही ना रहे, है ना, फायदा होना चाहिए ना बच्चों। चलो ये पसीने की पिटाई है बच्चों, पसीने की पिटाई है, ऐसी नहीं लग रहा है ना। अच्छा ये देखो आई डॉट जे, इसमें क्या आएगा आई डॉट जे, तो आई डॉट जे I1 J1 cos, दोनों के बीच में एंगल x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है 0 होता है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसी तरह I और J के बीच में भी वैल्यू क्या है, I और K के जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा 0। कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों के बीच में एंगल 0 है तभी उसकी वैल्यू निकलेगी, I और J, I और K तीनों ही एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तीनों के बीच में आपस में एंगल 90 डिग्री है, तो केवल जब वो I से मल्टीप्लाई होगा, J से मल्टीप्लाई होगा और K से मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब ये है कि मैं लिख दूं कि केवल और केवल आई कैप डॉट आई कैप 1 होगा, जे कैप डॉट जे कैप 1 होगा, के कैप डॉट के कैप 1 होगा। इसके अलावा बाकी सब 0। ठीक है, अगर यहां ही 1 लेना है, बाकी सब 0 हो जाएगा जब भी हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो A डॉट B क्या आएगा, बताओ बच्चों। केवल ये I डॉट I ही 1 होगा, तो AX BX हो गया, ये 1 आ गया, प्लस J को J से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 आएगा, बाकी सब 0 हो गया, AY BY। K को K से करेंगे तब 1 आएगा, अदरवाइज सब 0 हो जाएंगे, तो AZ BZ आंसर। इसमें कहीं पर भी कोई वेक्टर नहीं आ रहा है, I नहीं आ रहा, J नहीं आ रहा, K नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में आंसर नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे इसको स्केलर प्रोडक्ट। बहुत ही बढ़िया तरीके से, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड।
ओनली मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया आपको? इसीलिए यहां पर आप इसको कॉस्ट प्रोडक्ट में को क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर? चलो एक सवाल करके देखते हैं। बहुत कहानी होगी, थ्योरी बहुत होगी, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे मजा नहीं आने वाला। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने दो वेक्टर ले लिए ए और बी। ए बी से भी हम परेशान हो गए, पी और क्यू ले लेते हैं। दो वेक्टर ले लिए। पहला लिया मैंने 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप। दूसरा मैंने वेक्टर ले लिया i प्लस j और माइनस 2k कैप। मुझे कहा गया, सवाल है p डॉट q क्या होगा? तो हम जान रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट में केवल सेम जो यूनिट वेक्टर से उनका ही लेना है। तो i को i से करेंगे 1 हो जाएगा, 2 को 1 से किया 2 आ गया। समझ में आया? i को i से किया 1 हो गया, 2 को 1 से किया 2 आ गया। j को j से किया 1 हो गया, -3 को +1 से किया -3 आ गया। k को k से किया 1 हो गया, 4 को -2 से करेंगे -8 आ गया। बाकी सारे 0 हो जाएंगे। क्या आएगा आंसर? 2 - 11 दैट इज -9। सिंपल। थ्योरी जितनी ज्यादा लंबी है, एप्लीकेशन उतना नहीं है। चलो एक और लेके देखते हैं। क्लियर हो जाए एक बार आपके दिमाग में डॉट प्रोडक्ट, दोबारा पूछना नहीं पड़े किसी बच्चे को। अच्छा इस बार लेते हैं सी वेक्टर और डी वेक्टर। 3i प्लस 2j को मुझे मल्टीप्लाई करना है -4i के प्लस 11j के -3k के। बहुत बढ़िया। यहां पर k कैप नहीं है, इसका मतलब 0k नहीं है, इसका मतलब 0k कैप। 0 है, मैग्नीट्यूड 0 है इसका। तो c डॉट d विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे -12, 3 को -4 से किया, 2 को इसे किया +22, यहाँ 0 आ गया, +10 आंसर। ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। कंप्लीट स्केलर प्रोडक्ट कंप्लीट। कोई चर्चा नहीं। क्वेश्चन जितने आते हैं, जितने आपके पास मिलते हैं, एनसीईआरटी में मिलते हैं, गाइड में मिलते हैं, सारे कर डालते, सब हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा इसके लिए। अब मैं बात करता हूं सेकंड। सेकंड क्या है बच्चों? सेकंड है वेक्टर प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। इसका तीसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। इसका चौथा नाम है साइन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये थोड़ा सा मजेदार है, इसमें थोड़ी सी आपको बुद्धि ज्यादा लगानी है। क्या करेंगे बच्चों? देखो इसमें क्या करेंगे कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे। पहले डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन क्या है? द क्रॉस प्रोडक्ट of A and B is defined as A cross B is equal to AB sin theta. AB sin theta इसमें कहीं आपको डायरेक्शन नजर आ रही? नहीं नजर आ रही। इसका मतलब ये केवल मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड। इसकी डायरेक्शन यहाँ पर कोई ना कोई यूनिट वेक्टर होगा, वो आपको बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, इसका आंसर वेक्टर में आने वाला है, ये स्केलर नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई ना कोई यूनिट वेक्टर आएगा। इट इज ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। चलो कहानी खत्म, काम की बात करते हैं। दो आपने इसमें उसमें चेंज ये है कि उसमें cos थीटा लेते हैं, इसमें sin थीटा लेते हैं। एनालिटिकल अप्रोच में जाते हैं तो पहला आपका हो गया इसमें
मैं ज़्यादा ABCD में नहीं जाऊँगा, मैं सीधे आपके एग्जाम्पल पे आता हूँ, समझ में एग्जाम्पल से बढ़िया से आता है। थ्योरी लिख लेना कहीं ज़रूरत हो तो, एग्जाम में नहीं आती थ्योरी। अच्छा, ए ले लिया मैंने 2i कैप प्लस 3j माइनस 2k, और बी ले लिया बच्चों i माइनस प्लस 4j प्लस 2k। मुझे ये कहा गया है कि A क्रॉस B। इस एग्जाम्पल से आपको बढ़िया समझ में आया। अब देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि ये I है x एक्सिस में, J है y एक्सिस के अलॉन्ग, और K है आपका Z एक्सिस के अलॉन्ग। जब हम I क्रॉस I निकालेंगे तो क्या होगा, AB साइन थीटा, A1 B1 और साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, I और I के बीच में, I और I के बीच में एंगल कितना है 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। साइन 0 तो 0 होता है ना। I क्रॉस J 1 इंटू 1 यानी ये दोनों यूनिट वेक्टर है ना, 1 इंटू साइन 90, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1। मैग्नीट्यूड समझ लो पहले। अच्छा, I क्रॉस K में भी यही होगा, 1 इंटू साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। अरे 90 डिग्री पर है ना, I और K भी तो 90 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, तीनों एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब ये होगा डिफरेंट जब होगा, जब यूनिट वेक्टर डिफरेंट होंगे तब तो आएगा 1, और जब यूनिट वेक्टर सेम होंगे तब आएगा 0। सिंपल। अच्छा, यही चीज यहां लगा देते हैं, पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। 2i को मैं I से क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो आएगा 0। इसका मतलब मैं जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तब आएगा, तब क्या आएगा, तब उसका आंसर आएगा, और वो आएगा 1। यूनिट का आएगा I क्रॉस J का आएगा 1, केवल नंबर्स का लेंगे, ठीक। अब बात करते हैं, तो होगी बात मैग्नीट्यूड की। वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ होती है डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालने का इसमें एक तरीका है, दो तरीके। पहला तरीका, एक सर्किल बना लो, ऊपर I लिख लो, यहां J लिख लो और यहां K लिख लो। अगर मैं I को J से क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो आंसर आएगा K। I को J से करूंगा तो क्या आएगा, I को J से करूंगा तो आंसर आएगा K। J को K से करूंगा तो आंसर आएगा I। क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी जैसे चलती है। I को J से करूंगा तो K आएगा, J को K से करूंगा तो I आएगा, K को I से करूंगा तो J आएगा। समझ में कब आ रहा है? नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। उल्टा जब करेंगे, J को I से करूंगा, J को, यानी मैंने इसको उल्टा चला है तो आंसर तो K आएगा, लेकिन इसका चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज नहीं चल रहा हूं, J को I से किया तो क्या आएगा, I को K से करूंगा तो माइनस J आएगा, K को J से करूंगा तो माइनस आएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज J को I से किया तो माइनस क्या है, I को K से किया तो माइनस J आया, और K को J से किया तो माइनस I के। ये है डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालें, समझ में आया?
अच्छा चलो पहले ये सवाल करते हैं ताकि समझ में आ जाए। आई को आई से किया तो 0 आ गया, बात खत्म। इसको इससे किया तो क्या आएगा 2 × 4 × I क्रॉस J, I क्रॉस J प्लस इसको इससे किया है ना, इसको इससे किया तो क्या आएगा, यहां लिख देता हूं 2 × 2 2 × 2 × I क्रॉस K, I क्रॉस K, बहुत बढ़िया चल रहा है, नीचे लिखो समझ में लिया, प्लस 2 × 2 क्रॉस I क्रॉस K, I क्रॉस K, I का काम कंप्लीट हो गया, J का शुरू कर दो। J में क्या है, पूरा वीडियो देख रहे हैं, कहीं समझ में नहीं आया मैं तो दूसरा तरीका बताऊंगा तो हो सकता है वहां समझ में आ जाए, पूरा वीडियो देखते रहो। I का मैंने दोनों से कर दिया, ये आ गया हिसाब, J का I से करेंगे तो 3 × 1 × J क्रॉस I, J का J से करेंगे 0 आएगा, J का K से करेंगे प्लस 3 × 2 × J क्रॉस I, J क्रॉस K, सॉरी J क्रॉस K, J क्रॉस K, J कंप्लीट हो गया, K पर चलते हैं। K में क्या आएगा -2 मल्टीप्लाइड बाई 1 × K क्रॉस I, इसको इससे करेंगे -2 × 4 × K क्रॉस J, ठीक है। K को K से करेंगे 0, मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, छोटे बच्चों की तरह समझा रहा है ना इसलिए बहुत ज्यादा होगा। 4 × 2 = 8, I क्रॉस J क्या आ गया 8K, I क्रॉस J क्या आ जाएगा K, और 2 × 4 8, 2 × 2 = 4, I क्रॉस K उल्टा चला है तो माइनस J, तो -4J ये कंप्लीट हो गया। यहां आ जाओ 3 × 1 4, 3 × 1 3, J × I उल्टा -K, इसमें आ जाओ 3 × 2 = 6, J × K प्लस में I, समझ में आ रहा है, कमाल है। यहां देखो -2 × 1 -2, K × I, J आएगा प्लस में, J आ गया 2J आ गया कि, और ये अब यहां आ जाते हैं -2 × 4 तो -8 और यहाँ क्या आएगा बच्चों K × J यानी एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज है तो आएगा -I, क्या आएगा -I, माइनस का I ये हो गया बच्चों आपका +8I, बहुत बढ़िया कंप्लीट। अच्छा अब इसको ऐड कर लो, तो भी I कितने हो गए भाई 6 और 8 14 हो गए, 14I, पेन भी एंड टाइम पे गड़बड़ कर रहा है, 49, J कितने हो गए -4 में -6J, और K कितने हो गए 8 - 3, इसका मतलब हो गया 5K प्लस का 5K, ये आ गया इसका क्रॉस प्रोडक्ट। और ये है ट्रेडिशनल मेथड, इसको निकाले, गुणा करते जाओ निकालते जाओ। हम इस मेथड से नहीं करने वाले, हम जो मेथड करेंगे वो सिंपल होगा। अच्छा वो कैसे होगी देखते हैं, है ना। अच्छा चलो ये तो आपको समझ में आएगा ना, I को J से करेंगे तो क्या आएगा, K को इससे करेंगे तो ये आएगा। अब जो हम मेथड लगाने वाले हैं वो एकदम से डिफरेंट है और आपके लिए सिंपल हो जाएगी। कैसे, वो आपको मैंने थ्योरी बताई कि भाई आप अगर इसको ऐसे करेंगे तो ये सिस्टम है, इसकी डायरेक्शन कैसे लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे। अब देखो इसका बढ़िया तरीका क्या है,
इसका बढ़िया तरीका है कि आप दो लाइन खींच लो, लाइन खींचते प्रोडक्ट हो गया, लाइन खींच लिया आपने। सबसे पहले लिखो आई जे के, अब लिखो 2 3 -2, ये मैं कहां से लाया, ये लाया इसके 2 3 -2। फिर नीचे लिखो इस आई के साथ क्या है 1 4 और 2, ये आ गया आपका A क्रॉस B। मैथमेटिक्स के बच्चे इसको क्लास 12 में पढ़ेंगे, 11th में भी होगा, बहुत मजेदार है। लेकिन कोई बात नहीं, बायो के बच्चों को भी आसानी से समझ में आएगा। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले आई लिखो, पहला लिया, इन दोनों को छोड़ दो, इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कैसे, पहले इसको फिर बचे हुए दोनों, ठीक है ना, इधर से आए ना, पहले इसको 3 2 6 माइनस ये कितना है भाई, -8 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, चल बताओ। 4 2 -8, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस इसको मल्टीप्लाई किया, आई का काम कंप्लीट। अब बात करते हैं जे, है ना, जे। तो जे में इन दोनों को साफ कर दो, जे में यहां आ गए अपन। अच्छा, इसको इसके दो तरीके, अब जे देखो हम कर रहे हैं, तो जे के साथ जो चीज लेते हैं हम वहां लेंगे माइनस। आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं क्यों लेंगे इसे, पहले प्लस ले लिया इसके साथ माइनस लेना, फिर प्लस लेना, अल्टरनेट साइन लेते जाना, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो यहां ले लिया आपने माइनस जे के साथ। अब देखो बच्चों, इस जे को हटा दो और इस लाइन को हटा दो, बच गया क्या 1 2 3 4, ये पॉइंट बच गए। इसको हटा दिया आपने, इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, बच गया क्या 1 2 3 4। पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 माइनस इस, ये चिन्ह हटा देता हूं, माइनस समझ आएगी बच्चों, -2 को इससे किया अगेन -2, समझ में आया कि नहीं आया? अरे ये हटा दिया तो 2 2 4 -2 को 1 किया तो -2। अब आ जाओ के पे, के में क्या है, ये हटा दिया और ये हटा दिया, ये हटा दिया और ये हटा दिया, गुणा करो 2 4 8 -3 को इससे किया 3, ठीक है। कोई डायरेक्शन नहीं जाना, कहीं कुछ नहीं सोचना, समझ में आना चाहिए। पहले आई को लिया, इन दोनों को हटा दिया, बच गया 3 2 6 माइनस ये, फिर जे को लिया, ये दोनों साफ हो गए, 2 2 4 माइनस ये, फिर के को लिया, इन दोनों को साफ कर दिया, 4 2 8 -3 और चिन्ह लगा दिया प्लस माइनस प्लस। इस ट्रिक से ये जल्दी हो जाएगा, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 8 और 6 14 आई के, ये आ गया प्लस 6 हो गया, 6 को इससे तो -6 जे के, और ये हो गया 8 3 5 + 5 के आंसर। ज्यादा कोई पंगा नहीं, बिल्कुल सिंपल। एक और कर, ये लास्ट, अब समझ में आ जाएगा, अब आ जाएगा डिटरमिनेंट वाला, ये सही तरीका है इसका। इस मेथड का नाम क्या है, डिटरमिनेंट मेथड। ये सिंपल है, इसमें अपन क्या है कि आई और जे के बाद क्या आएगा, के आई को बहुत ज्यादा है, ये काम में नहीं आने वाला, बहुत कंफ्यूजन होता है। दो लेते हैं, दो वेक्टर लेते हैं, ए और बी, दो वेक्टर ले लेते हैं। पहला वेक्टर का नाम दे देता हूं मैं, उसमें ले लो -5i + 2j -7k के -4i + 3j + 8k। सिंपल, मैंने दो वेक्टर ले लिए, मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, a क्रॉस b लिखूंगा, दो लाइन खींचूंगा, डिटरमिनेंट बन गए। सबसे पहले i j k लिखूंगा, देखो कोई इसमें नहीं, अब क्या लिखूंगा -5 2 -7 -5 2 -7 और क्या लिखूंगा -4 3 8 -4 3 8। आंसर a क्रॉस b, सबसे पहले i
ब्रैकेट जे ब्रैकेट के ब्रैकेट आई के प्लस का चिन्ह, जे के माइनस का और के प्लस। ब्रैकेट में क्या लिखना है, आई का लिख रहे हैं तो आई वाले लाइन और कॉलम दोनों साफ कर दो, लाइन और कॉलम दोनों साफ कर दो। 8 2 जे 16, 8 2 जे 16, 8 2 जे 16 और माइनस, ये माइनस का मतलब ये माइनस का 21 हो गया, यहाँ आ जाएगा प्लस 21। अरे माइनस माइनस 21 प्लस 21 हो गया। जे ये और ये हटा दो, ये और ये हटा दो, ये और ये हटा दिया तो बच क्या रहा है, -5 को 8 से करेंगे -40, 5 8 से 40 -40, इसको इससे करेंगे तो प्लस के 28 और यहाँ हम लेंगे -28। इसके माइनस में ये लिखना है, प्लस का 28 आया तो माइनस में लिखा तो -28। के पे आ जाए, ये और ये हटा दिए, के वाले लाइन और कॉलम दोनों उड़ा दिए, पीछे क्या बचा -15 और माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई, ये हो रहा है -8 माइनस 8 दैट इज +8। कर लो भाई सब, ये हो गया 37i, ये -68 और ये बाहर माइनस तो +68j, ये -7 और ये आ जाएगा -7k आंसर। I have tried my best to make it a very simple method. एक दो इसमें पाम मेथड बताते हैं, ऐसे ले जाओ ऐसे आएगा, ऐसे ले जाओ ऐसे आएगा, ऐसे ले जाओ ऐसे आएगा। ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, डिटरमिनेंट मेथड लगानी, आंसर निकालना। इससे पहले वाले जो मैंने मेथड है वो भी यूज में नहीं करना, लेकिन आपको थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। मुझे आशा है आपको क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट जरूर समझ में आया होगा। किसी को लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत भी डाउट है, तो बजाय इसके कि हमें समझ में नहीं आया, इस अप्रोच के बजाय हमें क्या करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। मेरी गारंटी है मेरी मेथड से करोगे समझ में आ जाएगा, जैसे ही इसको अप्लाई करोगे बिल्कुल समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कंटिन्यू स्टडीज, बाय।